हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन 7 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देखिए, जब भी मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है ई कॉमर्स या ई शॉपिंग। ई कॉमर्स या ई शॉपिंग इज़ द सेम टर्म। इसका मतलब क्या है? दिस प्रोवाइड अ फीचर टू द यूज़र टू ऑनलाइन बाई और सेल दियर गुड्स और सर्विसेज। यानी दोनों ही सर्विसेज आपको मिलती हैं। यू कैन बाई और सेल अपनी सर्विसेज या गुड्स को, दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे वैसे ही ई कॉमर्स की भी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। आज के टाइम में सबसे आसान हो गया है। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना होता है तो हम फिजिकल विजिट ही नहीं करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब बात करें ई शॉपिंग वेबसाइट्स की या ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स वर्ड पहली बार जो है 1960 में EDI ने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि यूज़ किया था। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट बढ़ा, जैसे जैसे एक्सेसिंग बढ़ी, लोगों के यूज़र्स बढ़े इंटरनेट पे, वैसे ही इसकी पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज़ हो गई। देखिए, आज के टाइम में सबसे पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट पे ई कॉमर्स। 1990s और अर्ली 2000 यानी 2000 के बाद हम करें तो बहुत सारी जो पॉपुलैरिटी इन ई कॉमर्स वेबसाइट की बढ़ी है। बहुत सारे शॉपिंग वेबसाइट तो 2000 के बाद इंट्रोड्यूस ही किए गए हैं। तो आज के टाइम में वेरियस ऑप्शंस हैं, जैसे कि अमेज़ॉन देख रहे हैं आप, ज़बोंग देखते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारे पॉपुलर वेबसाइट हैं जहाँ पे हम रेगुलर शॉपिंग्स करते ही रहते हैं। सबसे जो बहुत बड़ा फीचर है इन शॉपिंग वेबसाइट पे क्या मिलता है कि आप यहाँ पे वेरियस पेमेंट प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं आपको। यानी जिस भी तरीके से आप चाहें पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप डेबिट कार्ड से करिए, क्रेडिट कार्ड से करिए, इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ करते हैं उससे करिए, आप डिफरेंट वॉलेट्स यूज़ करते हैं जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, मोबीक्विक है, फ़ोनपे है, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं। इवन साथ ही सबसे जो ज़्यादा हम लोग सर्च करते हैं वो ये है कैश ऑन डिलीवरी, COD, क्योंकि हम सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या COD अवेलेबल है। क्योंकि COD से क्या फ़ायदा हो जाता है कि हमारा एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि COD अवेलेबल है, इसका मतलब ट्रस्टेड वेबसाइट है, क्योंकि जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो ये आसान है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेस करने के लिए। अब दूसरी बात करें यहाँ पे कुछ एडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग वेबसाइट्स की, तो सबसे पहला एडवांटेज तो मेरे हिसाब से यही है कि आप 24 घंटे में से कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके लिए कोई डे डिसाइडेड नहीं है। आप हफ्ते के 7 डेज़ हैं, यानी वीक में किसी भी दिन शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई शटडाउन नहीं है, कोई ओपनिंग या क्लोजिंग का टाइम नहीं है, तो बहुत ईजीली एक्सेसिबल है। दूसरा, यू कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम द कन्वीनियंस एट योर होम, यानी घर पे जब भी कन्वीनियंट हो, जब भी आसान लगे आपको, जब भी टाइम मिले आप शॉपिंग कर लीजिए। यू नीड नॉट टू फिजिकल विजिट, आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं फिजिकल शॉप पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहे सेल्स करना हो या रिटर्न करना हो, रिप्लेसमेंट कराना हो, ये सब कुछ घर बैठे ही हो जाता है। ऑल डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ऑफन लिस्टेड ऑन वेबसाइट। देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है ई कॉमर्स वेबसाइट पर जब मैं शॉपिंग करता हूँ। देखिए, जब हम फिजिकल विजिट करते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो क्या होता है, वो इतना डिटेल में नहीं होता क्योंकि उनके पास ढेर सारे कस्टमर्स होते हैं और इवन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते प्रोडक्ट के फीचर्स को बताने के लिए। और कई बार तो जो सेल्स पर्सन है उसको इतनी नॉलेज भी नहीं होती प्रोडक्ट के बारे में। वो सिंपल आपके सामने प्रोडक्ट रखता है, कहता है देख लीजिए, अगर ठीक लगे तो खरीद लीजिए। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, छोटी से छोटी बात जो है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड लिस्टेड होती है वेबसाइट पर, जिसको बाद में आप जाके क्लेम भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि अगर वेबसाइट और कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है सर्विस को या फीचर को और वो एक्सेसिबल नहीं है प्रोडक्ट में, तो यू कैन क्लेम फॉर दिस, आप क्लेम कर सकते हो उसके लिए। तो ये भी एक बड़ा फीचर है। दूसरा है, इट इज़ ईजिली टू कंपेयर प्रोडक्ट। देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। आज के टाइम में क्या होता है, जब हम स्मार्टफोन लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं या TV लेने जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हमसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती है क्योंकि छोटे छोटे फीचर्स जो है हर कंपनी अलग अलग देती है और वो हमारे लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक फ़िक्स बजट के साथ जब शॉपिंग करने जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे स्मार्टफोन लेने जाते हैं, तो यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, एक टैब में अमेज़ॉन खोलते थे, एक टैब में जो है फ्लिपकार्ट ओपन करते थे और 2 अलग अलग डिवाइसेस के बीच में कंपेरिजन करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं या जो क्रिएटर्स हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हो गए, हमारी तरह ही हो गए, या उन्होंने हमारी डिमांड के हिसाब से उसको जो है कस्टमाइज़ कर दिया है। आप एक ही वेबसाइट पे अलग अलग वेबसाइट के प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेम प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लिस्टेड है, सेम प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है, तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे ही किसी प्रोडक्ट को सर्च करके कंपेयर कर सकते हैं उसी सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट वेबसाइट पे। अमेज़ॉन आपको ये फैसिलिटी देता है, तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है। इट बिकम ईजी टू सर्च फॉर राइट प्रोडक्ट। तो इससे क्या हो जाता है, हमें राइट प्रोडक्ट ढूंढना आसान हो जाता है, जो कन्फ्यूज़न है वो हमारी आसान हो जाती है।
इवन पीपल विथ मोबिलिटी प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारे लोगों को जाने आने में कहीं प्रॉब्लम है या डिसेबिलिटी है कुछ चलने फिरने में, तो क्या कर सकते हैं कि घर बैठे बैठे सब कुछ मंगा सकते हैं। इवन अब तो ग्रॉसरी और पैंट्री के भी सामान जो है आपको आसानी से घर पे ही मिल जाते हैं। बिग बास्केट सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका। और बहुत सारे आजकल लोकल मार्केट में भी अब ऑनलाइन सर्विसेज मिल गई हैं कि वो आपको डोर टू डोर डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स की डिलीवरी हो या फिर पैंट्रीज या ग्रॉसरीज की डिलीवरी हो। शॉपिंग ऑनलाइन इज़ क्विकर एंड लॉट ऑफ टाइम इज सेव। जो शॉपिंग का काम है ना, वो डिफ़िकल्ट पहले होता था कि आपको रेडी होना है, जाना है, फिर शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट एक दुकान से दूसरी दुकान पे ढूंढना है, कंपेयर करना है, फिर वापस पिछली वाली दुकान पे आके शॉपिंग करनी है। तो ये काम नहीं है यहाँ पे, ये काम आसान हो जाता है, बहुत सारा टाइम बचता है इसमें। तो इतनी सारी एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस ऑनलाइन शॉपिंग की। सबसे पहला है कि अ कस्टमर कैन ओनली सी द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट इज़ अनेबल टू टच और फील इट। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है यहाँ पे कि आपको सिर्फ पिक्चर दिखाई जाती है, और ये पिक्चर जो है कई बार जो फिजिकल प्रोडक्ट है उससे काफ़ी अलग होती है, कलर कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है, और जो फील है राइट प्रोडक्ट का, जो हैंड एक्सपीरियंस है वो नहीं मिलता आपको यहाँ पे। दूसरा है प्रोडक्ट मे नॉट एग्जैक्टली मैच द इमेज शोन ऑन द वेबसाइट। ये जो हमने आपको अभी बताया कि जो पिक्चर दिखाई जाती है कई बार प्रोडक्ट से मिलता जुलता ही नहीं है, अलग होता है। और आजकल तो यहाँ पे नोट्स भी लिखने लग गए हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट में वैरी फ्रॉम द पिक्चर शोन ऑन द वेबसाइट, ये लिखने लग गए हैं आजकल तो। पॉइंट नंबर 3, अ सेल्स पर्सन इज़ अनअवेलेबल टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द कस्टमर। देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको बहुत आप एजुकेटेड नहीं है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं फिजिकल शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जो है जितने क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं सब पूछ लेते हैं। भाई गारंटी कितनी है, प्रोडक्ट कितना टाइम चलेगा, क्या इसके फीचर्स हैं, कितने लोग खरीदते हैं दिन में, इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जब कोई हम प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए यहाँ पे कोई सेल्स पर्सन अवेलेबल नहीं होता। जो कुछ भी हमें देखना होता है, पढ़ना होता है, खुद ही सेलेक्ट करना होता है। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 4, इफ़ द कस्टमर वांट टू रिटर्न अ प्रोडक्ट द प्रोसेस मे बी क्वाइट टीडियस। देखिए अगर आप फिजिकल शॉपिंग करते हैं, यानी कि आप मार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, आज खरीद के लाए और कल जाके वापस कर सकते हैं फिजिकली। यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग वगैरह इस तरह के नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ बहुत आसान सा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आजकल जो ये रिटर्निंग का प्रोसेस है या रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, कई बार आपको परेशानी होती है, बहुत बार कॉल करने पड़ते हैं, मेल्स करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट चला जाता है तो उसका जो कैशबैक है वापस नहीं मिलता आपको। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, थोड़ा सा टीडियस है ये। पॉइंट नंबर 5, कस्टमर शुड बी केयरफुल वाइल डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा जो रिस्क है यहाँ पे, आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट जो हैं, फेक ई कॉमर्स वेबसाइट्स रजिस्टर हैं वेब पे, जिस पे अगर आप गलती से ट्रांजेक्शन्स अपने करते हैं, गलती से शॉपिंग करते हैं, तो आपको कुछ भी रिसीव नहीं होता है। आपको आपके जो पैसे हैं वो भी जा सकते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो हैक हो सकती है, तो आपका जो इम्पोर्टेंट मनी है जो आपने गेन किया है इतनी मेहनत से, वो आपका जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आपको अभी समझ में नहीं आती, फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो देयर आर चांसेस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स। अभी मैं जस्ट 2 दिन पहले मैंने देखा वेबसाइट इज़ ऑफरिंग 3000 रुपये में लैपटॉप ऑफर कर रही है। अब चूँकि मैं IT टीचर हूँ, मुझे पता है कि दिस काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी, दिस काइंड ऑफ सर्विस इज़ नॉट पॉसिबल इन द फिजिकल सिनेरियो, लेकिन वो वेबसाइट है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। वो ऐड जो है फ्लिपकार्ट पे दिखाई दे रहा है, वो ऐड आपको फेसबुक पे दिखाई दे रहा है, वो इंस्टा पे दिखाई दे रहा है आपको, वो ऐड आपको गूगल सर्चेस में दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक गूगल शुड टेक एन एक्शन। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी इसी चीज़ पे कि अगर आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा दिखाई देता है, यू कैन रिपोर्ट फॉर दैट। आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो गूगल की सर्विस हो या फिर कोई सोशल मीडिया हो, किसी में भी अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, कोई आपको फ्रॉड कॉल करता है, कोई आपको फ्रॉड हम कह सकते हैं कि मैसेज करता है, बहुत सारे फेक मैसेज करता है, तो आप इन सभी के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। और IT ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो इस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। इसमें एक्शन का टाइम भी दिया गया है। तो बी एन एक्टिव यूज़र ऑफ इंटरनेट और अवेयर होइए इन सर्विसेज को लेके। थैंक्स फॉर द सेशन। और कल हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट।